साथियों नमस्कार, कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सोयाबीन में भविष्य की संभावनाओं के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सोयाबीन का उत्पादन विश्व भर में खपत मांग से अधिक होने के चलते विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना किसान, उद्योग और व्यापार को करना पड़ रहा है, जिसका असर भारत के अंदर भी देखने को मिल रहा है। साथियों समर्थन मूल्य तो छोड़िए, किसान को सोयाबीन का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते किसान सोयाबीन से विमुख होता चला जा रहा है। और उसी के चलते उद्योग की भी समस्याएं विभिन्न प्रकार की बनी हुई है, क्योंकि उद्योग जगत की बहुत पहले से मांग रही है कि एनसीडीएक्स में वायदा कारोबार शुरू किया जाए और डीओसी एक्सपोर्ट पर सब्सिडी यानी कि कुछ राहत दी जाए, जिसके चलते डीओसी का निर्यात हो और प्लांटों को सुचारू रूप से क्रशिंग के रूप में चलाया जा सके, जिससे किसान को भी लाभकारी मूल्य मिले और उद्योग को भी बचाया जा सके। लेकिन साथियों विश्व के अंदर जिस प्रकार से इंडोनेशिया के द्वारा जनवरी माह में B40 फार्मूला लागू किए जाने की प्रतिबद्धता जताई जा रही है और निर्यात पर 10% एक्सपोर्ट शुल्क लगाने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, उधर ब्राजील के अंदर भारी बरसात के चलते फसल को नुकसान की आशंकाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन साथियों जिस प्रकार से विश्व परिदृश्य के अंदर ट्रम्प कार्ड चल रहा है, यानी कि बायोफ्यूल के अंदर जो एडिबल ऑयल हैं उनके उपयोग को कम करने के लिए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ट्रम्प की जो नीति है उसका असर भी खाद्य तेलों पर देखने को मिल सकता है जनवरी माह के अंदर, क्योंकि 20 जनवरी को ट्रम्प के द्वारा अपना राज्यकाज का शासन संभाला जाएगा और उसके बाद में किस प्रकार के निर्णय निकल करके आते हैं उसका असर भी खाद्य तेलों पर देखने को मिलेगा। लेकिन भारत देश के अंदर जिस प्रकार से 60% खाद्य तेलों का आयात किया जाता है, उसके चलते उद्योग जगत की और किसान की मांग रही है कि आयातित खाद्य तेलों पर ड्यूटी लगाई जाए और जो घरेलू खाद्य तेल उद्योग है उसको संरक्षण दिया जाए, जिसके चलते किसानों के द्वारा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें सोया का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये किए जाने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की मांगें रखी गई हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा मॉइस्चर में सोयाबीन समर्थन मूल्य पर खरीदी की छूट दी गई थी, उसका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदारी ना के बराबर ही हो रही है, जबकि क्रशिंग में माल का जो बहुतायत है उसके चलते किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों जिस प्रकार से कृषि मंत्रालय और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के साथ साथ जो वाणिज्य मंत्रालय है, तीनों विभागों की अपनी अपनी स्तर पर चर्चाएं करते हुए आने वाले दौर के अंदर कोई ठोस निर्णय आने की संभावनाएं बनती हुई जरूर नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से दिसंबर माह के अंदर एनसीडीएक्स पर खाद्य तेल वायदा का जो प्रतिबंध लगाया गया तब उस समय सीमा समाप्त हो रही है और उसके बाद में भारत सरकार किस प्रकार का निर्णय लेती है उसका असर भी खाद्य तेल बाजार के साथ साथ सोयाबीन पर देखने को मिलेगा। वैसे तो साथियों सोयाबीन का जो निचला स्तर है वही चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार से समर्थन मिलने की उम्मीद बहुत पहले से की जा रही है, उस प्रकार का समर्थन न मिलने के कारण किसान और व्यापारी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले दौर के अंदर निश्चित तौर से दिसंबर माह में यदि एनसीडीएक्स पर वायदा कारोबार शुरू होता है और जिस प्रकार से आयातित खाद्य तेलों पर किसी भी प्रकार की प्रतिबंध लगाए जाते हैं या ड्यूटियां लगाई जाती हैं, उसके असर निश्चित तौर से सोयाबीन के बाजारों के साथ साथ खाद्य तेल बाजारों में भी देखने को मिलेगा। वैसे तो विदेशी खाद्य तेल बाजार के अंदर 7% तक का रिसेक्शन आ चुका है, जिसके चलते काफ़ी मंदी की स्थितियां देखने को मिल रही हैं और उसका असर घरेलू खाद्य तेल बाजार पर भी देखा जा रहा है। लेकिन साथियों जिस प्रकार से उद्योग जगत की मांग है कि जो आयातित खाद्य तेल हैं उनको कम से कम एनसीडीएक्स पर वायदा कारोबार चालू किया जा सके, जिससे हेजिंग के आधार पर बाजार को एक समर्थन मिले, एक आधार पर बाजार टिके, जिसके चलते किसान और उद्योग को राहत मिल सके। लेकिन साथियों इतना तय है कि आने वाले दौर के अंदर अब सोयाबीन का जो भविष्य है वो निश्चित तौर से सुधारात्मक स्थिति की ओर ही बढ़ने की संभावनाएं नजर आती हैं, क्योंकि उस प्रकार से डीओसी की एक्सपोर्ट और भारत सरकार की नीतियां यदि डब्ल्यूटीओ का बहाना बिना बनाए किसी प्रकार की नीति लागू होती है तो उसका असर सोयाबीन पर भी देखने को मिलेगा और उसका असर निश्चित तौर से बाजारों में सुधारात्मक रूप से देखा जा सकता है, जिससे किसान और उद्योग को राहत मिलने की संभावनाएं भरपूर तौर पर नजर आती हैं। साथियों निश्चित तौर से भारत सरकार की ओर से कोई निर्णय आने के साथ ही उद्योग जगत को कोई राहत और किसानों को मिल सकती है, उससे पहले किसी भी प्रकार की कोई राहत मिलने की संभावना कहीं से कहीं तक प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि भारत सरकार एक 10वां ग्रह है। 9 ग्रह तो आम होते हैं, लेकिन ये 10वां ग्रह किस प्रकार से क्या निर्णय लेता है उसके असर निश्चित तौर से खाद्य तेल बाजार के साथ साथ सोयाबीन पर भी देखने की या मिलने की संभावनाएं नजर जरूर आती हैं। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।